नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, अभी हम बनमनखी अंचल में ही हैं। ये प्राथमिक विद्यालय शर्मा टोल बिशनपुर दत्त है। यहाँ पे मामला लगभग अगर बोला जाए तो 1 साल से चल रही है। 8 महीना यहाँ की जो प्रधान अध्यापिका है ये मध्याह्न भोजन बच्चों को खिला। उसके बाद जब वो किसी से उधार लेना शुरू की तो वो वहाँ पर उधार बंद कर दिया था। उसके बाद कुछ दिन 4 महीना मध्याह्न भोजन बंद रहा। अब फिर यहाँ पर डीपीओ द्वारा यहाँ पर रसोईया के थ्रू यहाँ मध्याह्न भोजन चलाया जा रहा है और इनका देख रेख रसोईया ही कर रहे हैं। किन्हीं को प्रभार नहीं मिला है। जबकि बता दें आपको कि यहाँ की जो प्रधान अध्यापिका है वो निलंबित किया जा चुकी है पहले से ही। लेकिन अब कैसे ये स्कूल चल रही है, क्या डीपीओ सर आकर के यहाँ पर रसोईया को प्रभार दे दिया गया है कि यहाँ पर आप मध्याह्न भोजन चलवाइए, क्या है इसका राज, आइए हम जानते हैं। कहा आप लोग को खाना बनाने स्कूल पे सर आप पूर्णिया से जायल रहे डीपीओ सर वह चावल तावल दिल का है। अच्छा, तो यहाँ जो कोई प्रधान अध्यापक के अंडर में खाना उना नहीं है, अहाँ सबके अंडर में है। हाँ, क्या बोले आप बताइए। हाँ, आप लोग को सैलरी तो खाना बनाने का है। हाँ। इसलिए आप लोग खाना बनाने के लिए तो हम बना रहे हैं। डीपीओ सर दिए यहाँ का कि खाना बनाइए आप लोग। अच्छा, यहीं के जो पूर्व प्रधान अध्यापिका जो महोदय है उनसे जानने का प्रयास करने का मामला क्या है। मध्याह्न भोजन को लेकर सवाल हो रहे हैं और आपको निलंबन भी किया गया है, लेकिन आप पदभार किस स्थिति में लिए हुए हैं? मध्याह्न भोजन लेकर मैं तो पदभार की स्थिति में, मैं तो 17 साल से यहाँ पर 2007 से यहाँ पर हूँ और मैं सरकार की ज़मीन भी 1 कट्ठा डोनेट की हूँ। 1 कट्ठा जमीनदाता दिए हैं, मैं विद्यालय बनाई हूँ और 17 साल से मुझे प्रताड़ित बहुत किया गया कि पार्षद के द्वारा भी और विभाग के द्वारा झेलते झेलते इस बार 2024 जुलाई से लेकर 2000 फरवरी 25 तक मैं खाना खिलाई मुख्य के आदेश पर। मामला ये है एमडीएम का। मैं 28 फरवरी की लिखित सूचना दे दूँ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम पोषण योजना देकर 1 मार्च से खाना बंद कर दिए। जब 6 मार्च को डीपीएम लेखापाल और साधन से विद्यालय आए जांच करने के लिए खाना क्यों बंद है। मैं बोली कि मैं तो 28 फरवरी को दे दी हूँ सूचना लिखित में कि अब असमर्थ हूँ उधारी खाना खिलाने के लिए मैं बच्चे को। 8 महीना बहुत लंबा टाइम हो, पेमेंट कीजिए फिर खाना शुरू हो जाएगी। यहाँ से लोग चले गए, हमको तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद जाकर वहाँ से मुझे स्पष्टीकरण निकाला कि आपकी स्थिति में खाना बंद थी। मैं स्पष्टीकरण का जवाब दे दिए। उसके बाद जाकर खाना विद्यालय में बंद ही रहा। एकाएक मुझे 22 अप्रैल को निलंबन की चिट्ठी निकाल दिया आरोप लगाकर, जिस ऐसे सिद्धार्थ सर का वीडियो कॉल आया आपने रिसीव की और अनियमितता पाई गई मध्याह्न भोजन में। जहाँ तक भी ऐसे सिद्धार्थ सर का कोई कॉल नहीं आया मेरे मोबाइल पर। और 1 मार्च से जब खाना बंद है विद्यालय में तो अनियमितता कहाँ से आएगी, ये मेरे पर आरोप है। जब और डीएम साहब की समीक्षा बैठक में किया गया क्यों पूरा जिला का, तो बोले डीपीओ सर से कि इस विद्यालय में क्यों मध्याह्न भोजन बंद है। सर बोले जो प्रभार नहीं देने के निलंबन है, मधु गुप्ता प्रभार नहीं देने के कारण मध्याह्न भोजन बंद है। ये झूठ है। सच ये है कि 1 मार्च से मैं लिखित सूचना देकर मध्याह्न भोजन बंद करती हूँ। मौखिक सूचना, वो मौखिक सूचना पर मुझे 8 महीना खाना खिलवाया विद्यालय में और पैसा पेमेंट नहीं किए। और 1 मार्च लिखित सूचना देकर विद्यालय बंद है। जब मध्याह्न भोजन चला ही नहीं तो अनियमितता कहाँ से आई। और जब ऐसे सिद्धार्थ सर का कॉल आया ही नहीं तो फिर मुझे इसके आरोप लगा निलंबन कर दिए। निलंबन का जो कारण रहा कुछ बताया गया कि? जी नहीं, कुछ नहीं बताया गया। आपके यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी डीपीओ सर भी आपके यहाँ आए थे, क्या हुआ? कल आए डीपीओ सर ने एक अनुमंडल पदाधिकारी को लेकर आए। अनुमंडल पदाधिकारी पूछे कि क्यों मैडम ऐसा हो रहा है, आप यहाँ पर चार्ज क्यों नहीं दे रही है। मैं सर क्यों दूँ चार्ज, जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं क्यों दूँ चार्ज और खाना क्यों बंद है। तो हम बोले सर जो 8 महीना मैंने विद्यालय में खाना खिलाई मौखिक आदेश पर, उसको पेमेंट नहीं हुआ, सूचना देकर 1 मार्च से खाना बंद कर दिए हैं। और इसी के लेकर मुझे आरोप लगाकर, जब खाना ही नहीं बना तो मुझे आरोप लगाकर निलंबन कर दी। 22 अप्रैल चिट्ठी निकाली और स्पष्टीकरण निकाल, उसका भी जवाब दे दिए कि अनियमितता पाएगी मध्याह्न, जैसा कोई अनियमितता नहीं हुई है सर मध्याह्न भोजन में। और उसके बाद जाकर वहाँ मुझे प्रशासन द्वारा मोबाइल छीनना चाहते थे, बोले मोबाइल इसका छीनिए।
डीपीओ सर बोले मोबाइल इसका छीनिए, हम मोबाइल नहीं लेकर, क्या मैं चोर हूँ मोबाइल दे दूँ? तब उसके बाद जब मुझे धमकी दिया गया कि थाना में इसको बोलकर एफआईआर कराइए, महिला पुलिस के भेजे जेल ले जाऊँ, कि मैं चोर हूँ जेल ले जाइएगा। आप क्या एफआईआर, किस मैं पहले एफआईआर कर चुकी हूँ। एसपी मैडम पूर्णिया, डीजीपी पटना, डीआईजी पटना, डीजीपी सर को थाना में 18 तारीख की सूचना दे दी कि मेरे साथ ही लोग कोई व्यवहार कर सकते, डीपीओ सर आके पूरा दल बल के साथ में। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड लेखापाल, पूर्णिया लेखापाल, डीपीएम साधन सेवी, एमडीएम डीपीओ और डीपीओ अनुमन पदाधिकारी के देख रेख में सारा ताला तोड़े और वो लोग चले गए। आपके विद्यालय में जो छात्र छात्रा हैं उनकी हाजिरी नहीं बन रही, क्या कारण? हाजिरी बनने सारा रिकॉर्ड उठा के लेकर चले गए हैं डीपीओ सर। नामांकन पंजी, एमडीएम पंजी और छात्र उपस्थिति पंजी सारा लेके चले गए। कब लेके? अक्टूबर में ही गए। अपना छुपाने के लिए झूठ बोले कहीं चले गए, हमको फंसाने के लिए। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, मेरा सारा बात देखते हुए मुझे निलंबन से मुक्त किया जाए। मेरा कोई दोष नहीं है, इसकी जांच किया जाए। अगर गलत है तो सजा दिया जाए, अगर सही है तो मुझे निर्दोष साबित किया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मधु गुप्ता है, यहाँ प्रधानाध्यापक प्राथमिक शर्मा टोला बिशनपुर। 2007 से मैं यहाँ पर कार्यरत शिक्षक हूँ। सर, प्राथमिक विद्यालय शर्मा टोली में जो आप गए थे, क्या कुछ हुआ सर वहाँ? ये जानकारी मिली है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को ही प्राथमिक विद्यालय शर्मा टोल बिशनपुर दत्त की प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती मधु गुप्ता को निलंबित कर दिया गया जी। बावजूद 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं और इन्होंने अपना प्रभार दिया नहीं है और न ही इन्होंने निलंबित अवधि में इनकी कार्यालय निर्धारित किया गया बी कोठी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में, न वहाँ ये ज्वाइन की है, न यहाँ पर अपना चार्ज दे रही है, जिसके कारण यहाँ पर एमडीएम पूरी तरह से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी और पठन पाठन में भी वो अवरोध पैदा करती थी। तत्पश्चात डीपीओ एमडीएम हमारे पास आए और उनके द्वारा ये संज्ञान दिया गया कि ऐसा पठन पाठन और एमडीएम में अवरोध पैदा कर रही है प्रभारी प्राचार्य। फलस्वरूप हम लोग सभी अंचलाधिकारी बनमनखी, पीओ बनमनखी और डीपीओ एमडीएम सभी हम लोग संयुक्त रूप से गए वहाँ तो देखे कि ये किचन में ताला लगाई हुई है और बच्चे वहाँ नहीं थे। जब पूछने पर पता चला तो वहाँ पर जो उपस्थित जो भी थे व्यक्ति और जो टीचर थे उनके द्वारा बताया गया कि प्रधानाध्यापिका सब बच्चे को भगा देती है और एमडीएम भी नहीं प्रारंभ करती है। फलस्वरूप हम लोगों ने एमडीएम किचन खुलवाया और वहाँ मध्याह्न भोजन प्रारंभ करवाया। क्या उनके ऊपर एफआईआर भी हुई? हाँ, डीपीओ एमडीएम के द्वारा बनमनखी थाने में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है उनके विरुद्ध, जिसकी जाँच अभी थाना प्रभारी बनमनखी द्वारा की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।